हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज एक्चुअली होता क्या है, किसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, या चक्रवृद्धि ब्याज कैसे समझेंगे। तो आप देखोगे कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ब्याज पर ब्याज, जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक धन देने वाला होता है, धन उधार देने वाला और धन लेने वाला, धन लेने वाला। तो इन दोनों के बीच में धन देने वाला और धन लेने वाला दोनों के बीच में एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए एग्रीमेंट होता है। और उस निश्चित समय के बाद में एक बार जो धन दिया गया है या लिया गया है उस धन का सेटलमेंट होता है। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे कि कोई एक निश्चित धन, जैसे कि आप पी धन दिया गया है। पी यहाँ पर मूलधन है, जो मूलधन दिया गया था, और जो कि किस समय के लिए दिया गया, तो एक निश्चित समय, जैसे कि समय को हम यहाँ कहेंगे एक टी समय के लिए दिया गया है, और एक निश्चित दर पर दिया जाएगा। दर जिसको रेट भी कहेंगे आप, जिसको रेट कह सकते हैं, ठीक है। रेट जिसको हम आर से डिनोट करेंगे, तो आर परसेंट पर वो धन दिया जाता है। तो एक निश्चित समय के लिए दिया गया है, जैसे कि धन T1 समय के लिए दिया गया है। तो T1 समय के बाद में इस धन का सेटलमेंट किया जाता है, और ये धन जो है इस समय के बाद में मिश्र धन हो जाता है। क्या हो जाता है? मिश्र धन हो जाता है टी समय के लिए। लेकिन यही धन T2 समय के लिए फिर से उस समय कंप्लीट होने के बाद एक दूसरे निश्चित समय T2 के लिए ये धन जो है मूलधन हो जाएगा। इसी तरह से ये मूलधन जो है तीसरे समय के लिए, तीसरे समय के इस समय के बाद में सेकंड समय के बाद में ये मिश्र धन बन जाएगा फिर से, और ये मिश्र धन फिर से इस T3 समय के लिए मूलधन हो जाएगा। तो ये मिश्र धन का जो डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर इस मिश्र धन का और इस मिश्र धन के बीच में जो डिफरेंस था, वही डिफरेंस आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो ये एक निश्चित समय के बाद में ये सर्किल चलता रहता है, और इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो दर है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो दर है या कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, वो अलग अलग टाइम के लिए हो सकता है। जैसे कि ये समय क्या क्या निश्चित समय हो सकता है, जैसे कि एक ईयरली हो सकता है, मतलब वार्षिक, यानी वार्षिक समय के लिए 1 वर्ष के बाद में सेटलमेंट किया जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि ये हाफ ईयरली हो, कि एक आधा वर्ष के बाद में अर्धवार्षिक हो, कि आधा वर्ष के बाद में इसका सेटलमेंट हो। या ये तिमाही भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं क्वार्टरली, क्वार्टरली भी हो सकता है, तिमाही हो सकता है। तो इसमें जो समय फिक्स किया गया है उसके बाद में सेटलमेंट किया जाता है, और हर सेटलमेंट पर आपको मिश्र धन यानी अमाउंट हो। मिश्र धन को इंग्लिश में हम अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाउंट। तो जो अमाउंट जो है उसका डिफरेंस ही यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज होता है।
तो कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे हम, वो यहाँ पर हम लोगों को देखना है। तो पहले आप कुछ टर्म्स हैं इनको आप सीख लीजिए, क्योंकि बार बार इनको हम यूज करेंगे। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल यहाँ पर मूलधन होता है, ठीक है, और इसको हम पी से डिनोट करेंगे। दूसरा है यहाँ पर रेट। रेट क्या होता है? हिंदी में इसको दर बोलते हैं, और इसको हम आर से डिनोट करेंगे। टाइम, टाइम को समय, और इसको टी से डिनोट करेंगे। इसी तरह अमाउंट, जिसे हम मिश्रधन बोलते हैं, इसको हम ए से डिनोट करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा एक है कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में इसको चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, और इसको सी आई से डिनोट करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, नहीं, क्वेश्चन से पहले हम कुछ इसकी टर्म्स हैं उनको देखते हैं। कंडीशंस, अलग अलग कंडीशन दी हुई होती हैं, तो उस कंडीशंस पर कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उस कंडीशनों को हम एक एक करके देखते हैं। तो पहली कंडीशन से है यहाँ पर, जब चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक हो, जब चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक हो, यानी कि आपको जो दर जो है वो क्या दी हुई है? वार्षिक दी हुई है, यानी कि एक वर्ष के बाद में चक्रवर्ती ब्याज का सेटलमेंट किया जाता है। तब अमाउंट ए, आप अब जानते हैं अमाउंट किसको बोलते हैं? मिश्रधन को। पी यहाँ पर मूलधन है, और आर यहाँ दर है, और टी यहाँ समय है। तो इससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड जो है कंडीशंस वो है, जब चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक हो, यानी हाफ ईयरली हो। अर्धवार्षिक हो तो ए क्या होगा? ए इक्वल टू पी वन प्लस। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब अर्धवार्षिक होगा तो समय जो है वो दुगना हो जाएगा, क्योंकि अगर एक वर्ष के लिए, अगर यह है हाफ ईयरली है और एक वर्ष के लिए दिया है, तो एक वर्ष में हाफ ईयर कितने होते हैं? 2 होते हैं, और दर जो होती है वो आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर R/2 हो जाएगा, और आपका जो समय है वो 2T हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ तीसरी कंडीशन है, जब चक्रवर्ती ब्याज तिमाही हो, जब चक्रवर्ती ब्याज तिमाही हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जहाँ पर ए इक्वल टू पी 1 प्लस R/4, एंड समय यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि अगर 3 महीने के बाद में, हर 3 महीने में अगर ब्याज का सेटलमेंट किया जा रहा है, धन का सेटलमेंट किया जा रहा है 3 वर्ष के बाद में, नो नो 3 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में धन का सेटलमेंट किया जा रहा है, तो एक साल में आपके यहाँ पर 4 वर्ष हो जाएंगे। तो 4 से दर जो है उसमें 4 का भाग लग जाएगा, और समय 4 गुना हो जाएगा। पांचवी कंडीशन से यहाँ दी हुई है, जब जब चक्रवर्ती ब्याज जब चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक हो, लेकिन
समय एक भिन्न में हो, समय एक भिन्न में दिया गया हो, जैसे 3 सही 2/3। तो इस 2/3 वर्ष, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर A=P 1 + R/100। तो 3 वर्ष कंप्लीट हैं और दूसरे वाले के लिए इसको इंटू करेंगे R + R/2। और यहाँ पर क्या है, वार्षिक दिया गया है, एनुअली दिया हुआ है, आपका जो समय है वो एनुअली है। तो यहाँ पर सीधा जो दर है, दर को इससे इंटू हो जाएगा 2/3 से। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका जो पांचवा कंडीशंस जो होगा, जब अलग अलग समय के लिए, जब अलग अलग समय के लिए दर अलग अलग हो, जैसे R%, R2%, तथा R3%, क्रमशः कौन कौन से समय के लिए? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो पहले साल के लिए R1 रेट है, दूसरे साल के लिए R2 रेट है, तीसरे साल के लिए R3 रेट है। तो यहाँ पर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो A=P, तो यहाँ पर पहले साल के लिए आपका होगा R1/100, दूसरे साल के लिए R2/100, तीसरे साल के लिए R3/100। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक कंडीशंस और दी जाती है, जैसे X रुपये की वर्तमान मूल्य, X रुपये का वर्तमान मूल्य T वर्ष बाद क्या होगा? तो यहाँ पर आएगा वर्तमान मूल्य X बटे समय जो है वो T दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ दिया है 7,000 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 4%
वार्षिक हों। तो यहाँ पर आप देखेंगे P क्या है, P 7,500 रुपये दिया है। T यहाँ पर 2 वर्ष है। ब्याज की जो दर है वो 4% है और ये भी क्या है, वार्षिक। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 1 वर्ष के बाद हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अभी हमको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट यहाँ A करना है और ओके CI कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है A=P जो दिया है वो 7,000 है, 1 + R कितना दिया है, 4 दिया है, यहाँ पर 100 और समय 2 वर्ष है। तो 7,000 × 4 वो 100 बन जा 100 + 4 104/0 आ जाएगा। तो 2 बार है तो इसको 2 बार लिख देंगे हम, स्क्वायर है। 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे। यहाँ पर देखो ये 26 बार कट जाएगा और ये यहाँ पर 25 बार, 25 से ये 3 बार कट हो जाएगा। और यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, 3 से इसको गुना करेंगे तो ये 312 होगा इंटू 26 से इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा आपका 8,400 रुपये। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आई है, A की वैल्यू आई है। लेकिन कैलकुलेट क्या करना है, CI कैलकुलेट करना है। तो CI कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, A में से P माइनस कर दोगे। तो A कितना आया है, यहाँ पर A आया है 8,112 माइनस P 7,000 माइनस कर दो तो ये 3,000 कितना आ जाएगा, ये आएगा सॉरी ये 2 आएगा और ये 1 आ जाएगा। 11 में से 5 गए तो ये 6 आ जाएगा, 11 में 5 गए 6 आ जाएगा। तो 612 रुपये आपका इंटरेस्ट होगा। कितना, 612 रुपये। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, जो आपके समझ में ज़रूर आएगा। 8,000 रुपये की 8,000 रुपये की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर P कितना दिया है, P 8,000 है, R यहाँ पर 15% है, टाइम जो है वो 2 वर्ष 4 महीने है। ठीक है, तो T=, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसको 4 महीने को वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग दे देंगे तो 4/12, तो ये हो गया 2 से 1/3 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। A=P 8,000 दिया है और यहाँ हमने फॉर्मूला पढ़ा ही है ऑलरेडी। तो यहाँ पर R कितना है, 15 है, 100। तो ये आपका 2 वर्ष कंप्लीट है। लेकिन सेकंड जो आपका 1/3 वर्ष दिया है उसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 को 1/3 से भाग दे दीजिए, इंटू कर दीजिए। तो यहाँ पर A=8,000, यहाँ पर इसको इंटू करेंगे और 15 इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 115/100। 2 बार है
स्क्वायर लगा हुआ है तो ये 2 बार लिख देंगे। यहाँ पर 3 से ये 5 बार कटेगा तो इसको 105/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर आप इसे ध्यान से देखिए, ये 23 से 5 बार, 5 से ये 23 बार कटेगा और 5 से ये 20 बार कटेगा। ये भी 23 बार और ये 20 बार, ये 21 बार और ये 20 बार। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 जीरो 8,000। तो इससे ये कम्प्लीटली 8,000 कट हो जाएगा। और यहाँ पर 23 इंटू 23 529 होता है। 21 से इंटू करेंगे तो 21 से इंटू करने पर क्या आएगा, 21 से इंटू करने पर ये आ रहा है यहाँ पर 21 नंबर 189, जहाँ पर 9 आ जाएगा। 18 कैरी फॉरवर्ड होगा, 21 दूनी 42, ये 60 जीरो हो जाएगा। 6 कैरी फॉरवर्ड होगा, 21 पंजे 105 प्लस ये 11 हो जाएगा। तो इतने रुपए अमाउंट आया। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो ए दिया हुआ है, यहाँ पर ए दिया है 11,109 में से आप 8,000 माइनस कर दीजिए। तो 11,109 में से 8,000 माइनस होंगे तो यहाँ पर ये 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 11 में से 8 गए तो 3 आ जाएगा। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 3,109 आता है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।